ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। आज अंग है शब्द को अंग। तो इस पर पहले ये श्रवण करें कि शब्द क्या है, शब्द किसको कहते हैं, ये जानना अति आवश्यक है। उसके बाद इसकी वाणी को समझने में आसानी होगी कि इस जीवन में शब्द की क्या महिमा है, शब्द से क्या लाभ है। तो इस कबीरदास जी क्या इसका मतलब बता रहे हैं, उसको श्रवण करें। उसके बाद वाणी पर विचार होगा। समस्त ज्ञान का आधार शब्द है। संसार में जब कुछ नहीं था तब परमात्मा और शब्द थे। शब्दों की स्थिति जीवन से पूर्व की है। परमात्मा को शब्द के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शब्द के उच्चारण से सभी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मानव सभ्यता के विकास में शब्द का विशेष योगदान रहा है। साहित्य, संस्कृति, विद्या, कला और सद्ग्रंथों के बोध भाव का प्रचार प्रसार शब्दों के द्वारा ही हुआ है। शब्द जीवन की अनमोल संपदा है। शब्द वाणी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। संसार माया से पूर्ण है। माया को अज्ञानी लोग नहीं पहचान सकते। गुरु के शब्द शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करते हैं। देखिए कितनी सुंदर महिमा है शब्द की, कि शब्द से ही सब कुछ है। इसलिए शब्द रूप परमेश्वर कहा गया है। तो आज 1 नंबर 2 नंबर शब्द पर विचार होगा। सारे शब्द जाने बिना जिद पर जिब परल में जाए। काया माया थिर नहीं शब्द लेहु अर्थाय कबीरा। शब्द लेहु अर्थाय। देखिए इस वाणी में क्या संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। परम सत्य के शब्द ज्ञान के बिना ये जीव प्रलय प्रवाह यानी मृत्यु चक्र में पड़ जाता है। इसका शरीर तथा धन संपत्ति दोनों ही स्थिर नहीं है, अर्थात ये अस्थाई तथा नाशवान है। अतः निर्णय शब्द ज्ञान के यथार्थ अर्थ को भली भांति समझ लेना चाहिए तथा काया माया का मोह त्याग देना चाहिए। निरर्थक काया माया का मोह ही मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। देखिए काया माया का मोह मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। इस संसार में हर जीव मोक्ष चाहता है, लेकिन वो मोक्ष से बहुत दूर है। क्यों? कि उसे आज तक एक प्रभु का निश्चय और एक विश्वास ही नहीं हुआ, जिस कारणवश वो मोक्ष से दूर है। आज एक प्रभु पर निश्चय हो जाए, विश्वास हो जाए, तो वो प्रभु दीन दयाल, अनूप, अनोखे, बेमिसाल, वो दूर नहीं है, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान है। बस हमें पुकारने की जरूरत है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। कुटिल बचन सब ते बुरा जारी कर सब छार। साधु बचन जल रूप है
बरसै अमृत धार कबीरा, बरसै अमृत धार। देखिए दूसरे शब्द में क्या संकेत दे रहे हैं कबीरदास जी। दुष्ट लोगों के कड़वे व तीखे वचन सबसे बुरे होते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो बोलते समय उनको अपनी वाणी पर क्या बोल रहे हैं, बोलने से पहले कुछ सोचना ही नहीं होता है, जो मर्जी आए वो बोल दिया, तो वहाँ कड़वे और तीखे वचन बोले जाते हैं। वे शरीर को जलाकर राख कर देते हैं, अर्थात उनसे सबके हृदय अशांत तथा भाव दग्ध हो जाते हैं। परंतु साधु संतों के वचन शीतल जल के समान होते हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर है एक दुष्ट लोग और एक साधु संत लोग। ऐसी साधु और संतों की भाषा होती है कि वो इतने दयालु होते हैं कि सारा प्रभु का जो माया है वो उनमें समाई हुई होती है और उनके शब्द से वो शांति मिलती है। अगर उनके पास बैठ जाएं तो शीतलता शीतलता ही है, इतनी शीतलता जो शायद अगर दुष्ट लोग के पास बैठें तो तुरंत बेचैनी हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हैं और किसी भी जीव के पास बैठे हैं, अगर आपको बेचैनी अंदर से होने लगे तो समझ लीजिए कि वो जीव खुद दुखी है और दूसरों को दुखी कर रहा है। आगे श्रवण करें। जो अमृत की धारा बनकर बरसते हैं उनसे सभी को सुख व शांति की प्राप्ति होती है। देखिए कई बार प्रेमियों ने सम्मेलन अटेंड किया है। जब सम्मेलन बरेली टिबनीनाथ परिसर में होता है, इस बार दुर्भाग्य है कुछ कोरोना की वजह से सम्मेलन टिबनीनाथ में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो प्रेमी इससे पहले सम्मेलन में गए हैं वो बताते हैं कि वो ठंडक, वो शीतलता जैसी गेट के अंदर घुसो तो वो मिलती है। तो देखिए साक्षात महाराज जी का निवास होता है, लेकिन हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब हम सही रूप से चलें, एक प्रभु की आज्ञा में चलें। तो महाराज जी दूर नहीं, उन्होंने हमेशा कहा है कि प्रेमी हमें अंग संग देखो, हम हमेशा आपके साथ हैं। जब देखिए आपका जो अंदर आत्म तत्व है वो कितनी ठंडक ही ठंडक है, वो ईश्वर का धाम, तो हमें उस धाम तक पहुंचना है। तो हमें कृपा तभी मिलेगी जब हम एक जीवन में निश्चय और एक गुरु परायण जीवन व्यतीत करेंगे, तो निश्चित हमें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।